गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने की वजह जनता खोज रही है, महंगाई बेरोजगारी से निजात पाने की। और यहां पर लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, क्या इसी में अब इस देश को आप लोग झोंक रहे हैं? यह आरोप आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर लगता है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, आप तो आरोप जो लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जनता बार बार आशीर्वाद देती चली जाती है। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, और ये दिखाता है कि जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी में है। और बड़े गर्व से एक बात मैं कह देता हूं। अच्छा क्या है, आपने पूछा। अच्छा ये है कि हिंदू सहिष्णु है, अच्छा ये है कि हम पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन एक चीज समझिए, क्या रामनवमी का जुलूस जो है, शोभा यात्रा, अगर भारत में नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान में निकलेगी? और ये जो कहा जाता है मुस्लिम बहुल्य इलाका, तो क्या ये चाहते हैं कि भैया मस्जिद के बाहर जा रहे हैं, रुको रुको रुको, पहले वीजा लो, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मस्जिद आ गई है, रुक जाओ? ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होगा। जैसे यहां पे रामनवमी बनती है वैसे ईद बनती है। और मुझे दुख होता है कि इतना सहिष्णु होने के बाद भी आप आरोप ये लगाते हैं कि देखिए इन्होंने ये गलत कर दिया, मुसलमान जो है वो खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में केवल एक ही पार्टी है, और हम सब जानते हैं कि वो कौन सी पार्टी है, जहां युवराज 40 चुनाव हरा चुका है लेकिन तब भी हटाया नहीं जाता। खतरे में केवल वही पार्टी है। गुप्ता साहब, आपके पास आते हुए बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पे आजान नहीं बजेगा, किसी भी धर्म का कोई भी स्पीकर नहीं बजेगा, फिर इसकी इजाजत महाराष्ट्र में क्यों दी जा रही है? क्यों नहीं उतारते हैं स्पीकर, लाउड स्पीकर? देखिए, इसके लिए किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है कि जिस वक्त जो गाइडलाइंस माननीय उच्चतम न्यायालय की है उसी को महाराष्ट्र सरकार भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और यही बात अभी शरद पवार जी ने भी कहा है कि जो बात राज ठाकरे जी ने कही है कि अजान पर जो टाइमिंग है इसको इस तरह से होना चाहिए, और जो लाउड स्पीकर है उस पर जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उस पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। विचार करेंगे, मगर कितने साल विचार करेंगे? अच्छा, विचार कैसे करते हैं? ऐसे बैठ के? अभी तो एक बार ही सत्ता मिली है, अभी तो 1-2 बार और लेनी है, तो वोट चाहिए। तो मुझे आप एक बात ये बताइए आप कि जब इसी अजान की आवाज जब प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भाषण दे रहे होते हैं तब सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं, और जब तक अजान खत्म नहीं हो जाती चुप होने के बाद फिर उसके बाद अपना भाषण देते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में तो आप लोग प्रधानमंत्री से इतने प्रभावित हो गए हैं? वाह। अभी एक चीज क्यों छोड़ दिया? अभी मेरा पूरा पॉइंट होने दीजिए, आप बीच में डॉक्टर आती हो। फिर साथ क्यों छोड़ दिया? मोदी करेंगे, लेकिन सत्ता मिलेगी तो किसी से हाथ मिलाएंगे। जो काम गौरव भाटिया जी करते थे ना, आप अभी मेरा पूरा पॉइंट होने दीजिए इसी पर। पूरा अभी इसी पर अभी 2 दिन पहले ही या 1-2 दिन पहले ही अभी अजान की जब आवाज आई लाउड स्पीकर से, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी अपना भाषण दे रहे थे, और भाषण देते जब अजान की आवाज आई तो उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक दिया, और उसके बाद बीजेपी ने उसकी बहुत तारीफ की कि कितना अच्छा किया। तब ये बात इन्होंने नहीं कही कि अभी अजान लाउड स्पीकर से आवाज कैसे आई। मतलब जिन स्टेटों के अंदर इनकी सरकार नहीं है वहां इनको लाउड स्पीकरों की आवाज आती है, जहां पर इनकी सरकार है वहां इनको आवाज नहीं आती। तब क्यों इन्होंने कहा कि ये लाउड स्पीकर की आवाज कैसे आई? ये आपका जवाब है कि बीजेपी कर रही है इसलिए हम स्पीकर नहीं हटा रहे? नहीं, देखिए, कानून एक अलग चीज है। हाँ, कानून क्या है? कानून एक अलग चीज है, अलग चीज। उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर। कानून अलग चीज है, ये जवाब है आपका। कानून मैं तो जवाब समझ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मगर कानून का क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हाँ, अच्छा, लेकिन ये भेदभावपूर्ण। लेकिन मोदी जी चूंकि अजान पर चुप हो जाते हैं इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, मतलब आप ही की बात समझ रही हूँ सर, और आप लोग कंफ्यूज हुए कि नहीं इनके जवाब? मुझे कंफ्यूज कर रही है आपका जवाब क्या था? मुझे आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। आप कंफ्यूज तो आपने कर दिया सर, बच्चों से पूछिए। मैं उत्तर दे सकता हूं। आप मुस्कुराते अच्छा है, जवाब नहीं दे पा रहे। कंफ्यूज जवाब दीजिए ना सर। क्योंकि मोदी जी अजान पर चुप हो गए थे इसलिए आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम चुप हो गए इसलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं क्या कि अजान की आवाज जो लाउड स्पीकर से अजान की आवाज जब इनके किसी स्टेट के अंदर आती है, जहां इनकी सरकार है या केंद्र में है, वहां तो ये उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी और स्टेट में इनको आवाज आ जाती है जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां कहते हैं आवाज कैसे आ गई। आप मुझे बताइए पक्षपात। कानून का क्या होगा? कानून तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया उसमें कानून अलग चीज है। कानून से क्या लेना देना? कानून वोट से लेना देना है।
देखिए इस पर तो सुप्रीम एक आखिरी बार कोशिश कीजिए सर, टेक फोर जवाब दीजिए। मतलब क्या, किस तरह से आपका सवाल दोबारा पूछिए। आप उनको सियासी जमीन दे रहे हैं ना। सवाल भूल गए। अगर लाउड स्पीकर पर कोर्ट नहीं कह दिया है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा, तो आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते हैं? क्यों इनको मौका देते हैं कि अपना लेकर फिर पॉलिटिक्स करें? तो इम्प्लीमेंटेशन करने की बात तुमने कही है, कहाँ तो कही है? होगी, हो नहीं रही। इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए कह दिया। और यही पहले कहना था। हाँ, कब होगा सर? विचार कर रहे हैं। आपने कहा कि आप विचार कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आपने कहा ना सर विचार कर रहे हैं। विचार जैसे सरकार करती है वैसे किया जाएगा। अच्छा, कैसे करती है? जैसे सरकार विचार करती है। आप लोग जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते? सरकार कैसे विचार करती है? सरकार के पास जब भी कोई बात आती है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाता है। इसके लिए आचार्य जी, आप भी गंभीरता से विचार करिए जरा, कुछ बोलिए। आपकी तो गठबंधन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, क्यों सियासी जमीन लेनी है, क्यों ऐसा मौका देना है? देखिए अंजना जी, जहां तक धर्म का प्रश्न है और धार्मिक रीति रिवाजों का प्रश्न है, तो धर्म का जो बुनियादी सिद्धांत है वो है पीस, शांति। अगर आपके पास शोहरत है, दौलत है, ताकत है और शांति नहीं है, तो फिर ये सब कुछ बेकार है। तो अगर किसी भी रिचुअल से हमारे देश के अंदर किसी की शांति भंग हो रही है, तो उन रिचुअल्स को बदल देना धर्म है। जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो, उनमें परिवर्तन करना धर्म है। इसलिए आज ये जो मुद्दा उठा है कि भाई अजान, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं, मंदिरों पर जो भजन बहुत तेज आवाजों में गाए जाते हैं इनको रोक दिया जाए। अगर देश की जनता को उनसे प्रॉब्लम है तो उसे हटाया जा सकता है, और मैं इस पक्ष में हूं, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि नफरत करो, कोई धर्म ये नहीं बताता है कि हिंसा करो, कोई धर्म ये नहीं बताता है झूठ बोलो, कोई धर्म ये नहीं बताता है कि किसी के दिल को दुखाओ, कोई धर्म ये नहीं बताता किसी की भावनाओं पर कब्जा करो। हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का सम्मान हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे के अकीदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि सरकारों का ये दायित्व बनता है, सरकारों का ये फर्ज बनता है। दंगा अगर राजस्थान में होता है, दंगा अगर मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, हमारी सरकार के रूलिंग स्टेट में होता है, या गौरव भाटिया जी की रूलिंग स्टेट में होता है, तो दंगा दंगा है। दंगा में जो मर रहा है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान है, वो हिंदुस्तानी है। इसलिए जो भी मरे उसका दर्द होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? अभी शिवसेना के प्रवक्ता से आप बात कर रही थी, वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले इंसान है, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप जैसी निर्भीक पत्रकार के माध्यम से गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश आपके हाथ में है। क्या रामनवमी के जुलूस 2014 से पहले नहीं निकलते थे? क्या जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था तो क्या रामनवमी नहीं मनाई जाती थी? क्या इस देश में रामलीलाएं नहीं होती थीं? इस देश के अंदर रामलीला भी होती थी, रामनवमी का जुलूस भी होता था। और ये वो देश है अंजना जी जहां रामनवमी के जुलूस में मुसलमान शामिल होते थे, और ये वो देश है जहां हिंदू अलम उठाया करते थे। आखिर ऐसा इस देश में हो क्या गया? हिंदू मुसलमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं अंजना जी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान को। अब निजेश अवस्थी जी जवाब दीजिए। बांटने की पॉलिटिक्स करिए। एक शुरुआती कमेंट लेते हैं, फिर आपके सवाल में। अंजना जी, मैं प्रमोद जी को याद दिला दूं, 2014 से पहले जो ऑफिशियल आंकड़े हैं 47 से लेकर के और 47 के विभाजन के बीच का, आपको याद हो कि धर्म के आधार पर ही कत्लेआम हुआ और करोड़ों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ गए, लाखों लोगों की हत्या हुई सिर्फ धर्म के आधार पर। तब भी रामनवमी मनती रही होगी ना? तो तब रामनवमी के बिना भी कत्लेआम हुआ, 55,000 दंगे हुए। कोई मुहर्रम का लखनऊ में ऐसा ताजिया नहीं निकलता था जब दंगा ना होता। ऐसा नहीं। 2014 के पश्चात ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, किसी पॉलिटिकल आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं। किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से देख लीजिए। आपको लगता है, आपको कभी लगा, आपको पिछले 7-8 सालों में अलीगढ़ में कभी कर्फ्यू याद आया? कभी आपको मेरठ में, बलियाना में, अहमदाबाद में जो विश्व का सबसे लंबा दंगा था 1969 का, सबसे लंबा दंगा था, शायद साल भर तक चला था वो अभी कभी आपने सुनाई दिया कि कर्फ्यू लगा हुआ है? कर्फ्यू लगा, शिवराज जी की सरकार में क्यों हो गया? मैं खरगोन क्यों हो गया? मैं आ रहा हूं ना उस पर। वैलिड क्वेश्चन। मैं सिर्फ आ रहा हूं उसी पर कि आप एक बताइए
कि रामनवमी का जुलूस पहले भी निकलता था, मस्जिदों की छतों पर अगर पत्थर और ईंट और पेट्रोल बम इकट्ठे नहीं होते थे तो वो किसने, सरकार ने वहां पर डाल दिए? नहीं, पर सरकार की फेलियर है ना, कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है, एक शिवराज सिंह सेकंड, चौहान क्या कर रहे हैं, बाद में बुलडोजर चलाएंगे। नहीं, लेकिन उससे पत्थर मारने वाले बच जाएंगे दिखता क्या? क्यों नहीं है? उससे पत्थर मारने वाले ईमानदार हो जाएंगे क्या? नहीं, वो नहीं होंगे, वो तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अपराधी तो अपराधी रहेगा ना। अभी तो आप सीना ठोक रहे थे ना सर, अभी आप सीना ठोक रहे थे, शिवम की हालत अभी आप सीना ठोक रहे थे, क्या आप सीना ठोक रहे थे कि एक भी उसके बाद दंगा नहीं हुआ, तो आप बताइए ना फिर मध्य प्रदेश में क्यों हुआ खरगोन, गुजरात में साबरकांठा आनंद क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में देखिए ना, फिर बताइए, उत्तर प्रदेश में देखिए। अच्छा, एक स्टेट देखे, एक पर आंख बंद करना, यूपी देखना है, एमपी नहीं देखना। आप बताइए ना वहां के आंकड़े।